में हम डिस्कस कर रहे हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की, और इनके आंसर पहले आपको खुद करने हैं, बाकी मैं इस टेस्ट को सॉल्व भी करूंगा। पहला क्वेश्चन है एनर्जी एसोसिएटेड विथ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब क्या है, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी की एनर्जी कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 143 किलो कैलोरी पर मोल, ऑप्शन बी है 150, ऑप्शन सी है 200, ऑप्शन डी है 600 किलो कैलोरी पर मोल। दूसरा सवाल है एनर्जी एसोसिएटेड विथ विजिबल रेंज। पहला वाला यूवी विजुअल था, ये सिर्फ विजुअल रेंज है। ऑप्शन नंबर ए है 150 टू 200 किलो कैलोरी पर मोल, ऑप्शन नंबर बी है 100 टू 150 किलो कैलोरी पर मोल, ऑप्शन सी है 36 टू 72 किलो कैलोरी पर मोल, और ऑप्शन डी है आपका 15 टू 30 किलो कैलोरी पर मोल। सी ऑप्शन। तीसरा नंबर सवाल है विच टाइप ऑफ ट्रांजिशन फॉल इन द वैक्यूम रीजन। इनमें से कौन सा ट्रांजिशन आपका वैक्यूम रीजन में आएगा। ऑप्शन है पाई से पाई स्टार, सिग्मा से सिग्मा स्टार, अगला है नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, और आखिरी है नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। चौथा सवाल है वेव लेंथ फॉर सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की वेव लेंथ कितनी होगी। ऑप्शन है 180 नैनोमीटर, 125 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर। पांचवा सवाल है प्रोपेन मेनली शोज। प्रोपेन कौन से टाइप का ट्रांजिशन दिखाता है। ऑप्शन है पहला है पाई से पाई स्टार, दूसरा है सिग्मा से सिग्मा स्टार, तीसरा है नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, और चौथा है नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। छठवां सवाल है वेव लेंथ 150 टू 200 नैनोमीटर इज़ एसोसिएटेड विथ। मतलब 150 से 200 नैनोमीटर की जो वेव लेंथ है वो किसकी होती है। ऑप्शन नंबर ए है नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, दूसरा है पाई से नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, तीसरा है सिग्मा से सिग्मा स्टार, और चौथा है पाई से पाई स्टार। सातवां सवाल है C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड मेनली शोज। मतलब इथाइल ब्रोमाइड कौन सा ट्रांजिशन दिखाएगा। पहला ऑप्शन है सिग्मा से सिग्मा स्टार, दूसरा है पाई से पाई स्टार, तीसरा है आपका नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, और अगला है आपके पास नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। आठवां सवाल है रेंज ऑफ पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन की रेंज क्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 है 175 टू 190 नैनोमीटर, दूसरा है 200 टू 250 नैनोमीटर, तीसरा है 150 टू 300 नैनोमीटर, और अगला है 200 टू 400 नैनोमीटर। नौवां सवाल है हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर। सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत किसके लिए पड़ेगी। ऑप्शन है सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। तो ये नौवां सवाल था। इसमें से मतलब ये है कि किस ट्रांजिशन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अगला सवाल है 10वां सवाल पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन इज़ नॉट फाउंड इन। इनमें से किस में पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन नहीं होता है। ऑप्शन है एल्केन, एजो कंपाउंड, अल्कोहल, और साइनाइड। 11वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज़ नॉट अलाउड। इनमें से कौन सा ट्रांजिशन अलाउड नहीं होता है। ऑप्शन है पाई से पाई स्टार, सिग्मा से सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, और डेल्टा से डेल्टा स्टार। तो ये इन सब ट्रांजिशन में से कौन सा अलाउड ट्रांजिशन नहीं है। अगला सवाल है विच मॉलिक्यूल विल नॉट शो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा। इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा नहीं दिखाएगा। ऑप्शन ए है H2, बी है H2O, सी है C2H5OH, और डी है ऑल विल शो। 13वां सवाल है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑकर इन द रेंज। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की रेंज क्या होती है। 200 से 780 नैनोमीटर, दूसरा है 200 से 500 नैनोमीटर, 250 से 700 नैनोमीटर, 290 टू 1000 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कौन सी रेंज में होते हैं। 14वां सवाल है हाईएस्ट वेवलेंथ। हाईएस्ट वेवलेंथ किसके लिए होगी। सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, और सब इक्वल हैं। 15वां सवाल है सोर्स यूज इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सोर्स क्या होता है। सिर्फ टंगस्टन लैंप, सिर्फ ड्यूटेरियम लैंप, सी है टंगस्टन लैंप, डी है बोथ ड्यूटेरियम एंड टंगस्टन लैंप। 16वां सवाल है सोर्स यूज इन यूवी स्पेक्ट्रो। यूवी विजुअल नहीं है, सिर्फ यूवी है। HG लैंप, ड्यूटेरियम लैंप है दूसरा ऑप्शन, तीसरा है टंगस्टन लैंप, और चौथा है सभी।
अब 17वां सवाल है, सैंपल सेल इज मेड ऑफ इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल सेल किससे बनाते हैं? ए है प्लास्टिक से, बी है ग्लास से, सी है क्वार्ट्ज से, डी है ऑल से। 18वां सवाल है, सॉल्वेंट इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेनली सॉल्वेंट कौन सा होता है? ऑप्शन ए है वाटर, बी है 95% एथेनॉल, सी है हेक्सेन, डी है ऑल। 19वां सवाल है, पोलर सॉल्वेंट इंक्रीज एनर्जी और नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, डिक्रीज एनर्जी, चेंज एनर्जी और ऑल। 20वां सवाल है, ट्रांजिशन विथ हाईएस्ट वेवलेंथ इन बेंजीन। बेंजीन में किस ट्रांजिशन में हाईएस्ट वेवलेंथ होती है? ऑप्शन है सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से आपका पाई स्टार। तो ये सवाल हैं, इन सवालों के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं और आज शाम को मैं इस पेपर को फिर से डिस्कस करूँगा।